मूवी के स्टार्टिंग में हमें ट्रोल्स भाइयों के एक बैंड को दिखाया जाता है जो अपने शो के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि कुछ ही समय बाद वो बाकी ट्रोल्स के सामने परफॉर्म करने वाले थे। जॉन डोरी जो ट्रोल्स भाइयों में सबसे बड़ा था, ये इस शो को लीड कर रहा था और अपने भाइयों को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा था। जॉन डोरी का छोटा भाई जिसका नाम ब्रांच था, वो इस शो से पहले काफी ज्यादा नर्वस था और ब्रांच का भाई फ्लॉयड आकर उसे समझाता है कि वो टेंशन ना ले, ये शो बहुत अच्छा होगा और सारे ट्रोल्स अपने पहले शो में नर्वस होते हैं, ये नॉर्मल है। फ्लॉयड की बात सुनकर ब्रांच को अपने भाइयों के साथ स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए हिम्मत मिलती है। शो शुरू होने से पहले जॉन डोरी अपने भाइयों से स्टेज पर खुद को फॉलो करने के लिए कहता है। फिर शो शुरू हो जाती है और इसमें ट्रोल्स ब्रदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और यहाँ मौजूद ट्रोल्स इनके परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे। बेबी ब्रांच भी अपने बड़े भाइयों के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन शो के दौरान जॉन डोरी एक अलग सा मूव परफॉर्म करते हुए अपने भाइयों को खुद को फॉलो करने के लिए बोलता है। लेकिन जॉन डोरी के भाइयों ने इस मूव की प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए उस मूव को करते हुए सब स्टेज पर गिर जाते हैं, जिससे इनका पूरा शो खराब हो जाता है। वापस आने के बाद जॉन डोरी अपने छोटे भाइयों को शो के फेल होने का जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन जॉन डोरी के छोटे भाई जॉन डोरी को इसका जिम्मेदार मान रहे थे, क्योंकि शो के दौरान उसने ही ऐसी मूव परफॉर्म किया था जिसका इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था। फिर जॉन डोरी और उसके सारे भाई अकेले अपना करियर बनाने के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं और बेबी ब्रांच को घर पर अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए बोलते हैं। फिर हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर ब्रांच जब काफी बड़ा हो गया था, अपने घर में अकेले अपने भाइयों के बैंड का गाना सुन रहा था और इन्हें याद कर रहा था। दरअसल ब्रांच के भाइयों के उसे छोड़ के जाने के बाद एक ट्रोल्स मॉन्स्टर ने उसकी ग्रैंड मदर को खा लिया, जिसके बाद ब्रांच बिल्कुल अकेला हो गया। अब ब्रांच के घर इससे मिलने के लिए इसकी गर्लफ्रेंड पॉपी आती है। पॉपी को देखकर ब्रांच अपने भाइयों के बैंड का गाना बंद कर देता है, क्योंकि पॉपी को नहीं पता था कि ब्रांच के भाई भी हैं जो सालों पहले इसे छोड़कर चले गए। पॉपी जब ब्रांच के हाथ में ब्रोजोन बैंड के तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि पॉपी ब्रोजोन बैंड की बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन इसे पता नहीं था कि ब्रांच भी ब्रोजोन बैंड का मेंबर आ चुका है और इसके भाइयों ने ही मिलकर ब्रोजोन बैंड बनाया था। ब्रांच को उदास देख करके पॉपी समझ जाती है कि ब्रांच दुखी है और ये किसी को मिस कर रहा है, इसलिए ब्रांच को अच्छा फील कराने के लिए उसे अपनी फ्रेंड ब्रिजेट की शादी में लेकर जाती है। पॉपी ब्रिजेट की बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए ब्रिजेट को उसकी शादी के लिए रेडी करती है। ब्रिजेट की शादी किंग क्रिस्टल से हो रही थी, जिसकी वजह से सारे ट्रोल्स बहुत खुश थे और ये यहाँ खूब मस्ती करते हैं। किंग क्रिस्टल के ट्रोल्स फ्रेंड इन्हें इनकी शादी के लिए रेडी करते हैं और अब किंग क्रिस्टल रेडी होकर ब्रिजेट के आने का इंतजार कर रहे हैं। तब ब्रिजेट बादलों के साथ वहाँ आती है, जिसे देखकर किंग क्रिस्टल और बाकी के ट्रोल्स बहुत खुश होते हैं। पॉपी ब्रिजेट की शादी होने की वजह से बहुत खुश थी, इसलिए ब्रिजेट से बोलती है कि मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ। पॉपी की बात सुनकर ब्रिजेट उसे समझाती है कि हम ये बात शादी के बाद भी कर सकते हैं। इसके बाद ब्रिजेट किंग क्रिस्टल के पास जाती है और इनकी शादी होने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर ब्रांच का भाई जॉन डोरी आ जाता है, जो शादी रद्द करने के लिए बोलता है। जॉन डोरी को देखकर किंग क्रिस्टल ब्रिजेट से पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानती हो। इस पे ब्रिजेट किंग क्रिस्टल से बताती है कि मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड रहे हैं, लेकिन मैं इसे नहीं जानती हूँ। जॉन डोरी यहाँ ब्रांच के लिए आया था और ये सालों बाद ब्रांच से मिलकर बहुत खुश था। पॉपी को जब पता चलता है कि जॉन डोरी ब्रांच का भाई है और ब्रांच भी ब्रोजन बैंड का हिस्सा रह चुका है, तो ये बहुत खुश होती है और यहाँ मौजूद सारे ट्रोल्स यह जानकर बहुत हैरान थे। ब्रांच जॉन डोरी से गुस्सा था, क्योंकि ये सालों पहले इसे अकेला छोड़कर चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। जॉन डोरी इसके लिए ब्रांच से माफी मांगता है और इसे बताता है कि ये यहाँ फ्लॉयड की मदद के लिए आया है, क्योंकि एक दिन जॉन डोरी को अपने भाई फ्लॉयड का लेटर मिला, जिसमें फ्लॉयड ने लिखा था कि उसे अपने भाइयों की मदद की जरूरत है, क्योंकि दो भाई बहनों ने फ्लॉयड को किडनैप कर लिया है और ये फ्लॉयड के टैलेंट को उसकी बॉडी से निकालकर खुद एक फेमस सिंगर बनना चाहते हैं। जॉन डोरी ब्रांच को ये भी बताता है कि फ्लॉयड का लेटर मिलने के बाद वो अकेले फ्लॉयड को बचाने के लिए चला गया, लेकिन काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब ये फ्लॉयड के पास पहुंचा तो देखा कि उन दोनों भाई बहनों ने फ्लॉयड को एक परफ्यूम की बोतल में बंद करके रखा था, जिसमें से हर रोज फ्लॉयड के टैलेंट को अपनी बॉडी पर छिड़क कर परफॉर्म करते थे, क्योंकि इन दोनों भाई बहनों के पास कोई भी टैलेंट नहीं था। जॉन डोरी ने बोतल तोड़कर फ्लॉयड को आजाद करने की कोशिश भी की, लेकिन ये बोतल हीरे की बनी थी, जिससे ये नहीं तोड़ सकता था और इस बोतल को सिर्फ ये अपने सारे भाइयों के साथ इकट्ठा होकर गाना गाकर ही तोड़ सकते थे, इसीलिए इसे फ्लॉयड को बचाने के लिए ब्रांच की जरूरत है। जॉन डोरी की बात सुनकर ब्रांच उसके साथ अपने भाई फ्लॉयड को बचाने के लिए मान जाता है। पॉपी भी इस सफर में ब्रांच के साथ जाना चाहती थी, इसलिए ये तीनों जॉन डोरी की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। ब्रांच के अपने भाई और पॉपी के साथ वहाँ से जाने के बाद किंग क्रिस्टल और ब्रिजेट की शादी हो जाती है, जिससे ये दोनों बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ वॉल्वेट और विनियर फ्लॉयड के टैलेंट की मदद से देखते ही देखते काफी फेमस हो गए थे और बड़े बड़े न्यूज चैनल में इनका इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। इसके बाद हम वापस से ब्रांच को देखते हैं, जो पॉपी
पॉपी और अपने भाई जॉन डोरी के साथ अपने दूसरे भाई स्प्रूस को ढूंढने जा रहा था। टिनी डायमंड भी छुपकर इनकी गाड़ी में आ गया था और इनकी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था क्योंकि टिनी डायमंड का मानना था कि ये बड़ा हो गया है। सफर के दौरान पॉपी ये जानकर बहुत खुश होती है कि क्रोजन बैंड में ब्रांच भी काफी फेमस था। अब ये लोग स्प्रूस को ढूंढते हुए समंदर के बीच में बसे एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं क्योंकि इन्हें खबर मिली थी कि स्प्रूस इसी आइलैंड पर रहता है। कुछ समय बाद इन्हें आइलैंड पर स्प्रूस मिल जाता है जो आइलैंड पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। पहले तो स्प्रूस ब्रांच और जॉन डोरी को अपना फैन समझकर उन्हें इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब जॉन डोरी स्प्रूस को बताता है कि हम तुम्हारे भाई हैं, तो स्प्रूस ब्रांच को गले से लगा लेता है और इससे मिलकर बहुत खुश होता है। स्प्रूस जॉन डोरी और ब्रांच को बताता है कि अब इसने शादी कर ली है और इसके बहुत सारे बच्चे भी हैं जो इसे काफी परेशान करते हैं, इसलिए ब्रांच और जॉन डोरी के साथ नहीं जा सकता। जॉन डोरी से बताता है कि फ्लॉयड की जान खतरे में है क्योंकि वॉल्वेट और विनियर ने उसे किडनैप कर लिया है और वो इसकी शक्तियाँ छीनकर खुद फेमस होना चाहते हैं और अगर उन्होंने फ्लॉयड की सारी शक्तियाँ छीन ली तो फ्लॉयड मर जाएगा। जॉन डोरी की बात सुनकर स्प्रूस इनके साथ अपने भाई फ्लॉयड को बचाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद ये तीनों टिनी डायमंड और पॉपी के साथ अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिम्प को देखते हैं जिसे वॉल्वेट और विनियर ने फ्लॉयड की तरह किडनैप करके रखा था और क्रिम्प वॉल्वेट और विनियर का ख्याल रखती थी। एक दिन क्रिम्प वॉल्वेट और विनियर को एक ऐसा सूट दिखाती है जिसे इसने इस तरह से डिजाइन किया था कि उसमें फलों का टुकड़ा डालकर एक बटन दबाने से फल की खुशबू सूट पहनने वाले के चारों तरफ फैल जाती थी। वॉल्वेट ये देखकर फ्लॉयड को इस सूट में डालकर बटन को प्रेस कर देती है जिससे फ्लॉयड का टैलेंट वॉल्वेट के चारों तरफ फैल जाता है और इससे वॉल्वेट बहुत खुश होती है। बार बार फ्लॉयड की शक्तियों का इस्तेमाल होने से ये काफी कमजोर हो गया था और विनियर से ऐसा ना करने के लिए कहता है, लेकिन विनियर फ्लॉयड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसकी शक्तियाँ खुद के ऊपर स्प्रे करके वहाँ से चला जाता है। दरअसल वॉल्वेट और विनियर ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था, इसलिए ये दोनों अब किसी भी तरह इस दुनिया में फेमस होकर एक अच्छी लाइफ जीना चाहते थे, भले इसके लिए इन्हें फ्लॉयड और उसके भाइयों की जान ही क्यों न लेना पड़े।